राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ के लिए एक नया शो हम शुरू कर रहे हैं और शुरुआत हम खुजनेर के केदार काका से कर रहे हैं। हमारे साथ में बैठे हैं, अनुभवी हैं और इन्होंने खुजनेर से लेकर पूरे राजगढ़ जिले की राजनीति को जिया है। पैदल पैदल चले हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केदार काका की इज्जत कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब दल में है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष दल के नेता केदार काका को इज्जत देते हैं। कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। केदार काका इज द लीजेंड। तो सबसे पहले बहुत सारी चर्चा करेंगे आपसे काका जी, और आपसे हम भी अनुभव लेंगे। स्वागत है आपके चैनल में। स्वागत है आपका। स्वागत है काका। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी चीजें देखी है। आपके जीवन काल में कई सारे आपने अनुभव देखे हैं। भाजपा कांग्रेस से इतर पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में आपको क्या फर्क नजर आया? पहले की राजनीति सुचिता की राजनीति थी और अब की राजनीति में बहुत बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया है और व्यक्ति विशेष में आगे बढ़ने की होड़ बढ़ गई है। एक प्रकार से नए नए नेता लोग आ रहे हैं और एकदम वो पद की लालसा कर रहे हैं, एकदम पद की लालसा कर रहे हैं बिना, जबकि उनको परिश्रम करना चाहिए, मैदान में जाना चाहिए और जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर आया। और पहले लोग तपते थे, काम करते थे और जो भी योजनाएं या पार्टी की योजनाएं, पार्टी का कार्यक्रम होता था वो मन लगा कर करते थे। पहले लोग भी मन से सुनने आते थे कि हमारे नेताजी आ रहे हैं। अब वो चीजें खत्म हो गई है। अब तो देखो परिवर्तन इस प्रकार का है, भीड़ भी इकट्ठी करना पड़ती है अपने। करना पड़ती है ना, जुगाड़ करना पड़ता है, एक टारगेट देना पड़ता है कि इतनी बसें यहाँ से आएगी। सही है। और नेता को सुनने में आज लोग इंटरेस्टेड इतना ज्यादा नहीं रहते थे जैसे उत्साह पहले रहता। सही है। तो काका, मेरा यह है कि आपने राजगढ़ की राजनीति को बड़ी करीब से देखा, राजगढ़ विधानसभा की। एक बार आप चुनाव भी लड़े 98 में। तो आपके अनुसार अभी राजगढ़ में जो चीजें चल रही है, अमर सिंह जी यहाँ के विधायक हैं, पहले बापू सिंह तंवर थे। मैंने देखा है कि दोनों मंच पर जब एक साथ होते हैं तो केदार काका के लिए बड़े लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है काका? आपकी इज्जत सर्वोपरि है, आपका मान सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन केदार काका इतने महत्वपूर्ण क्यों है दोनों नेताओं के लिए? देखो, अमर सिंह जी विधायक हैं और मेरा सम्मान करते हैं और बापू सिंह जी भी जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तब से मुझसे अच्छी तरह परिचित है और वो भी सम्मान करते हैं। और अमर सिंह जी में अब बहुत बदलाव आ गया है। पहले जब युवा थे, यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष थे, तब से लेकर अब वर्तमान में उनने बहुत सीखा है और बहुत कुछ बदलाव आ गया है और उनके मन में भी इस क्षेत्र में कुछ करने की बात रहती है। और जहाँ तक आप कह रहे हो मेरा सम्मान का दोनों के, मैं तो अपने व्यवहार के कारण मेरे तो सभी लोग प्रिय है। मैंने गुप्ता जी, जमनालाल जी गुप्ता जी के सामने चुनाव का संचालन किया, तब भी वो प्रिय थे। तो लोकसभा चुनाव का संचालन भी किया। ऐसे ही माननीय रोड़मल जी नागर के चुनाव में भी मैं सहयोगी रहा और अमर सिंह के चुनाव में तो मैं पूरी तरह लगन और निष्ठा के साथ। आपका दोनों में से फेवरेट नेता कौन है? अमर सिंह जी है कि बापू सिंह तंवर है? नहीं, अमर सिंह जी हैं मेरे तो फेवरेट नेता। अच्छा। हमारी पार्टी के नेता हैं और व्यवहारिक तौर पे बापू सिंह जी भी हैं। व्यवहारिक तौर पे किसका व्यवहार ज्यादा पसंद है आपको? इन दोनों का व्यवहार पसंद है। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि अमर सिंह जी में जो बदलाव आया है अब, वो अब पहले गरम दल के नेता माने जाते थे। गरम दल के नेता रहते थे, पर वो पीने लग गया चीजों को। पीने लग गया, वो सुनने लग गया और पीने लग गया। पहले बहुत तनक जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। लेकिन हमने सुना है काका कि हालांकि अभी तक इंटरव्यू उनसे नहीं हो पाया पूरे राजगढ़ में, लेकिन मैंने सुना है कि वो दिल के बहुत साफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और काम मैदान में काम करने के लिए बहुत, अगर किसी की समस्या आ जाए ना तो उसके लिए आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे बदले की राजनीति नहीं करते आप तो बहुत नेताओं के करीब की इसने वोट नहीं दिया तो इसकी मोटर खिंचवा लो, इसने वोट नहीं दिया तो इसकी लाइट कटवा दो। बदले की राजनीति की भावना तो अभी कुछ आने लग गई है,
राजनीति में आने लग गई है, आने लग गई है, अब आने लग गई है, अब आने लग गई है। पर जहां तक परिप्रेक्ष्य में सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सुविधा के लिए काम करता है और मन से काम करता है। मैं तो ये देखता हूँ मन से काम करता है। काका, ये क्या चीजें ठीक है आपके अनुसार कि आप एक विधायक के पद पर बैठे हो, तो आपके लिए तो कांग्रेस भाजपा ये सब अलग साइड से हटकर आप एक विधानसभा के राजा हो, तो ये जो आजकल की जो चलन चल रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर विधायक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, अन्य बिना मतलब के परेशान करना, किसानों को परेशान करना, मोटर खिंचवा ली, किसी की लाइट कटवा दी, किसी को बेवजह जो है थाने में ठुसवा दिया, तो ये सब राजनीति जो आजकल की होने लगी है, आप कितना सहमत है इससे? नहीं, कुछ ही अंशों में है, ज्यादा सहमत तो नहीं हूँ, कुछ ही अंशों में हो रहा है ये, हो रहा है। और ये लड़ाई मैं कह रहा हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र के सरपंचों के चुनाव के कारण बढ़ी है। अच्छा, सरपंचों के चुनाव कारण, और वो किसी दल का, पार्टी का, किसी नेता का प्रिय हो गई सही, उस कारण ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ी है। क्या नाम से गांव-गांव में जो बढ़ी है ना, ये सरपंचों के चुनाव कारण बढ़ी है। क्या नाम? अच्छा, सरपंच मतलब किसी पार्टी विशेष का होकर काम करते ही हैं वो, तो इस वजह से पूरा गांव तला जाता है उसमें। हाँ, इसी कारण से पूरा गांव टारगेट हो जाता है कि गांव में ये होना, वो होना, ये होना, वो होना हो जाता है। आपने काका कांग्रेस भाजपा दोनों का शासनकाल देखा है, अभी आप हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं उस लिहाज से नहीं पूछ रहा हूँ, आपने दोनों का कार्यकाल देखा। राजगढ़ जिले में कौन से नेता आपके अभी तक के फेवरेट रहे? चाहे कांग्रेस का भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक कांग्रेस के नेता का नाम ले और एक बीजेपी के नेता का नाम ले अभी तक की राजनीति में। मैं गुलाब सिंह जी को अच्छा मानता हूँ उसमें। अच्छा, बहुत मतलब मैंने अच्छे साफ सुथरे, मैंने उनका 71 से मैंने देखा है। हाँ। कांग्रेस के नेता बहुत बढ़िया साफ सुथरी छवि। और दूसरी छवि में बद्रीलाल जी यादव को मानता हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम से किसी का भी मंत्री होने के बाद भी किसी काम करने के लिए तैयार। अरे वाह, पहले के नेता और अब के नेता में कुछ यही चीजें कि कमिटमेंट के पक्के होते थे। पहले नेता के यार मैं काम करवाऊंगा तेरा, सही है। लेकिन आजकल काका ऐसा नहीं हो गया है कि नेता लोग भी कोई आवेदन लेकर आ गए तो आवेदन को लिया, समोसा रख के खा गए, भूल गए बाद में, उस आवेदन को उस आवेदन को सीरियसली नहीं लेते। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल। अभी मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में गया था। हाँ, रोड़मल जी भी थे और अमर सिंह जी भी थे वहाँ पे। उनको आवेदन दिया, बहुत तत्परता से उन्होंने चिंता करी। अच्छा, करते हैं चिंता करते हैं। नेता लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, किया जा सकता है बिल्कुल। और वर्तमान में तो बिल्कुल करना चाहिए और करते हैं, काम करते ही हैं लोगों का। क्या नाम से काम करवाते हैं, काम करते ही हैं। क्या नाम से तो ऐसे नहीं देखते को किसी कांग्रेस नहीं, अब जनता में देखो इतने लोग रहते हैं, कौन कांग्रेस को कोई पता लगता है, कौन कांग्रेस का कौन सा उसका कोई पता नहीं लगता है। पता लग गया तो नहीं, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता है। पता लग गया तो भी करवा देते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं, बरोबर काम करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिले के चाहे पांचों विधायक हो, बहुत गंभीरता से सुनते हैं और गंभीरता से ही काम करते हैं, किसी भी मामले का हो। क्या नाम से अच्छा। और मैंने तो वो शासनकाल देखा है, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल के था, हम भी जेल में रहे, उनने बदले की भावना से काम किया था। अच्छा, हाँ, 1993 में रघुनंदन जी के शर्मा का दंगा हुआ था, जुलूस का दंगा हुआ था। उसमें हमको 137 लोगों को चुन चुन के बंद किया था, जिसमें अमर सिंह, उसके भाई के ऊपर, सबके ऊपर, पंकज शर्मा, इनके टाड़ा लगी थी। अच्छा, बदले की पूरी भावना थी। तो आप लोगों ने कुछ किया होगा तभी तो अंदर करवाया? नहीं, दंगा हो गया था मस्जिद में, जैसे जुलूस गया यहाँ से, यहाँ आया जुलूस, और गुलाल फेंकते ही हैं। हाँ। तो किसी बंधु के ऊपर गुलाल पड़ गई, उसमें दंगा भड़क गया। और उसमें आप लोगों को दिग्विजय सिंह के शासनकाल में संघर्ष तो आपने देखा है। कुछ लोगों ने गलती की होगी, पर इतने लोगों को, 137 लोगों को बंद किया, जिसमें मैं भी था। एक साल में भी बंद रह गया है। अच्छा, 1 साल जेल में रहकर आया? एक महीना जेल में रह, 1 महीना जेल में रह गया। दोषी किसको मानते हैं इस मामले में? नहीं भाई, जो दोषी हैं उनको सजा देते ना। आपको 137 लोग थोड़ी दोषी थे, आपके जुलूस के सारे लोग थोड़ी दोषी थे। क्या नाम से तो जिम्मेदार दिग्विजय सिंह इसके बिल्कुल बदले की भावना से काम किया था उस समय।
तो बदले की भावना से दिग्विजय सिंह काम करते थे, आजकल के नेता नहीं करते। नहीं करते होंगे, मेरे को तो ऐसी जानकारी मिली। काका साहब आप तो बहुत करीब रहते हैं उनके। करीब रहते, पर ऐसा इतनी बदले की भावना से नहीं कि इतने एक एक महीना जेल में डाल दे। हाँ, ये भी सही बात है। मैंने एक एक महीना जेल में डाल दे, इतने बदले की भावना से काम नहीं करते। करते होंगे पर इतने बदले की भावना से नहीं काम करते। अच्छा काका साहब, आपने पूरा जीवन आपने जनसंघ को दिया, पूरा जीवन आपने आपकी इज्जत भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिस करते हैं आपकी, यार कभी मैं भी पद पर आ पाता, कुछ चीज़ें ऐसे आपके मन में रहती है कि कभी मैं भी विधायक हो जाता। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा किस्सा कि मैं पंच का चुनाव लड़ गया। पार्टी ने मुझे फिर मंडल का महामंत्री बना दिया, फिर जिले का कोषाध्यक्ष बना दिया, 98 में टिकट दे दिया। ऐसा पर राजनीति में उस समय इतना जातिवाद फैल गया था कि उसके कारण हार गया। मन में तो ठीक है, पर उसके बाद मेरे को टिकट लेने के लिए पार्टी ने भी कहा, मैंने टिकट नहीं मांगा। अच्छा। मन में इतना दुख हुआ मुझे क्या नाम से कि अब अपने को चुनाव भविष्य में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जातिवादी गणित से राजनीति चलने लग गई। तो वो मतलब दुख हुआ था उस समय कि नहीं यार, हाँ, काबिल होते हुए भी नहीं बन पाए। हाँ, जबकि अकेले पटवा जी मेरे चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से आए। अच्छा, हेलीकॉप्टर से राजगढ़ आए। क्या बात है। सिर्फ मेरे चुनाव प्रचार के लिए, और ये सीट 5 सीटों में जीती हुई मान रहे थे उस समय। उस समय आपने बोला कि उस समय जातिवाद बहुत था। हाँ। जातिवाद तो आज भी बहुत आज भी है, आज भी है। जातिगत समीकरण भाई, अगर प्रताप जी को हमारे ही लोगों ने, हमारे जो पूरे उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे, हाँ, अंदरूनी सपोर्ट तो किया है। अच्छा, पक्की बात है, पक्की बात है। तो काका, जैसे आपने जातिवाद की बात की, मैं 1-2 सवाल और लूंगा आपसे, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा कि जातिवाद पहले भी चलता था, जातिवाद आज भी चलता है। हाँ। अभी बापू सिंह जी चुनाव लड़े, लेकिन समाज के लोग उनको काम नहीं आ पाए। तो अमर सिंह जी ने कैसे फील्डिंग जमाई थी? आप तो उनके साथ ही थे पूरे चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। अमर सिंह जी के 13 के चुनाव में उनके समाज के लोग पूरी ताकत के साथ थे। हाँ, पूरी ताकत के साथ थे 13 के चुनाव में। उसके बाद 18 का चुनाव जो हुआ, उसमें वही वाद आ गया। हाँ, वाद आ गया। हाँ, और उनने की भाई पहली बार तो टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी कहा पहली बार तो टिकट दिया, इनको सहयोग करो, इसलिए पूरे समाज के वोट, पूरे समाज के। तो बापू सिंह जी से क्या नाराजगी हो गई होगी? कब? अभी के चुनाव में। हाँ, अब उनने उनके लोगों का काम नहीं किए होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है, प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं कुछ समर्थन, उनने विश्वास हासिल नहीं कर पाया। अमर सिंह जी को टिकट मिला, अभी वर्तमान में चुनाव भी जीते, अच्छे मतों से जीत कर आए, जनता ने खूब प्यार दिया उनको। तो अमर सिंह यादव जी ने ऐसी क्या फील्डिंग जमाई थी पूरे तंवर समाज के वाड़े में कि वो ज्यादा वोट खींच कर लेकर आ गए? उनने पूरा विश्वास जीता। अच्छा, अमर सिंह ने पूरा विश्वास जीता। जो पहले 13 में चुनाव लड़ा था, उस आधार पे उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को अपने साथ में लिया और पूरा विश्वास जीता। पहले से अब अमर सिंह जी काफी नॉर्मल भी हो गए। मैंने आपको कहा ना। हाँ, कि पीने लग गए हैं अब। हाँ, मैंने कोई गुस्सा भी खा जाए ना सामने तो पीने लग गया। मतलब ऐसा पहले तनक जाते होंगे। आपने पूरा उनका कार्यकाल देखा? अरे पूरा कार्यकाल देखा, अपन ही साथ में है उसके। मैं उनके बारे में 1-2 सवाल लेना चाहता हूँ काका। कैसे राजनीति में आए अमर सिंह जी? कैसे पहला चुनाव कैसे क्या लड़ा उन्होंने, और कैसे वो विधायक की कुर्सी तक बैठे? भाई क्या है कि पहले ये शिवसेना में थे। अच्छा। और इसमें राजनीतिक जुनून तो था, काम करने की इच्छा तो थी। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी आ गए। भारतीय जनता पार्टी में इनको, इनकी मिसेज को टिकट मिल गया। अच्छा, अध्यक्ष का। उसके बाद कारोबार चलता रहा। हाँ, आगे बढ़ते रहे और काम करने की इच्छा रहती थी, ललक रहती थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी युवा हो, 2 काम करे। अगर किसी दल में है वो, तो एक तो मैदान में काम करे, बिल्कुल जो पार्टी ने दिया काम उसको निष्ठापूर्वक करे, और अपने क्षेत्र की
चाहे वो गांव में रहता है या नगर में रहता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं, अपने वार्ड की समस्याओं को, जनता की सुख सुविधा के लिए काम करेगा, वो नेता बन जाएगा। अच्छा, मतलब ये है कि पार्टी भी नजर रखती है कि ये आदमी बिल्कुल 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 मन से काम कर रहा है, या आजकल टिकट में पैसा वैसा भी चलता है? नहीं, पैसा नहीं चलता है, पैसा नहीं। हमने सुना है डोनेशन जिसने दे दिया, मैं बताऊं, मुझे तो बलबट टिकट दिया गया। आपके जमाने की बात अलग थी ना, अभी की आज की बता रहा हूँ। पैसा नहीं चलता, पैसा नहीं चलता, पैसा। इसमें मतलब कोई डोनेशन का कोई रोल नहीं होता। मैंने तो एक बार भी नहीं देखा अभी तक, इतने चुनाव देखे मैंने, मैं 77 से लेके आज तक 23-24 का तक का चुनाव देखा, मैंने देखा ही नहीं पैसे ने अपने भी मान लो जिन नेताओं का सहयोग किया उनने दिया हो पैसा, मानते ही। पार्टी अचानक से नाम ले देती है कि ये चुनाव लड़ेगा? नहीं, अचानक से नाम लेती है, कार्यकर्ताओं से सर्वे करती है, पूरा सर्वे करती है। अच्छा, हाँ, उसका आकलन करती है पूरा कि किसका विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विरोध। और ये पार्टी तो हर चीज देखती है। हाँ। पार्टी की निगाह तो हर चीज की रहती है। वो तो इतना अच्छा सर्वे करती है कि आपके इस क्षेत्र में पकड़ कमजोर है। वो क्वालिटी कांग्रेस में नहीं है अभी। अब देखो, अब तो ये बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या नाम से करना भी चाहिए काका, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, कर रहे हैं चेंज। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कुल मिलाकर जितना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम और मेहनत करते हैं उस प्रकार नहीं करते हैं। ग्रास रूट वाले कार्यकर्ता नहीं करते हैं वो। हाँ, वो सिर्फ नेता को खुश कर सकते हैं। हाँ, वो वाली परंपरा खत्म होनी चाहिए। अब जो आदमी वाकई में काबिल हो उसको टिकट दो, काबिल हो। ये परंपरा कांग्रेस खत्म करेगी तो हो सकता है कि मजबूत विपक्ष या सत्ता पक्ष में आ जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। भाई बापू सिंह जी चुनाव जीते तो उनकी भी उस समय के नाम से जिला पंचायत में जो काम किया उनने, हाँ, जिला उसके बलबूते पर मैंने और लोगों का विश्वास जीता। बिल्कुल सही बात है, उसके बलबूते पर उनको टिकट मिला, लोगों का विश्वास जीता और जीते वो चुनाव। काका, बहुत सारी बात हुई, अमर सिंह जी के बारे में भी आपसे चर्चा हुई, क्योंकि अमर सिंह जी तो मेरे साथ अभी बैठे नहीं कभी, लेकिन कभी मौका मिला तो उनसे ठीक है, बिठा देंगे, नहीं तो आप ही बात कर लेना। नहीं बिल्कुल, मैं तो करता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बारे में काफी जानने का मन था मेरा आपसे, और आपने जितने करीब से उनको देखा। हाँ, नहीं करीब क्या, बिल्कुल करीब। हाँ, करीब ही नहीं, बिल्कुल करीब। बिल्कुल, तो वही है, मैंने कहा काका से पूछते हैं, क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक, शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी कहानी। फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे 5 विधायक, मंत्री विकास के कामों में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सांसद जी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। रेल हो, अपने ये हो, हाईवे भी बहुत बड़ा काम हो गया है अपने यहाँ। और उसके बाद क्या नाम से मेडिकल कॉलेज का मामला हो, अभी कृषि कॉलेज के खोलने की भी उनकी इच्छा है, तो वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी 10 सालों में तो नहीं लिया था, हो सकता है काका की बात सुन के नहीं लिया नहीं, ऐसी बात नहीं लेते हैं। अब वो एक अलग बात है, जनता से जुड़ाव नहीं हो पाया सांसद जी का। देखो, अलग अलग स्वभाव है, कार्य की पद्धति अलग अलग है, माने कार्य करने की पद्धति अलग अलग है। सही बात है, कार्य करने की पद्धति अलग अलग है लोगों। मुझे क्या है काका कि जैसे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बड़ा जबरदस्त हुआ था, और सांसद जी ने मुझे समय भी दिया था, सारी चीजें थी। मैंने उनसे 5 काम पूछे थे, वो नहीं गिनवा पाए थे, उन्होंने काम गिनवाने की कोशिश की थी। हाँ, तो वो काफी वायरल हुआ था। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जिले के सांसद से ऐसे सवाल करूं जो जनता के हित के हो, और खैर उन्होंने जवाब जितना बन पड़ता था दिया, सारी चीजें हुई। लेकिन काका, आपसे बात करके मजा आया वाकई में, आपके अनुभव से हमें सीखने को मिला। मैंने तो अपने गाँव के लिए भी बहुत दिन से सुना, मैं ये बड़लावदा तालाब, अच्छा, बड़लावदा 3 बार कलेक्टर को लाया, सिंचाई विभाग के अधीन, जबकि ये कैचमेंट एरिया नहीं है, यहाँ पानी कमी थी। 3 बार लाया, बड़ी मुश्किल से मंजूर करवाया मैंने। अच्छा, हाँ, ये ब्रिज बनाया ना, जो देखा होगा आपने, ब्रिज बनाया ना, इसके लिए भी लड़ाई लड़ी। ये नीचे से जाते थे निकल के जाना। आपकी बात मानते हैं ना सांसद विधायक सब? सांसद जी मानते हैं, विधायक जी मानते हैं, और ऊपर के मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग
सुनते हैं और अपन भी जिनाइन बात करते हैं। हाँ। अपन भी जनहित की बात करते हैं, क्या नाम से। नहीं तो आप पार्टी के बड़े बुजुर्ग हो, आप तो फटकार भी लगाया करो इनको थोड़ा। लगाते हैं, फटकार भी कह देते हैं अपनी जो होती है। हाँ, कहा करो कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। अमर सिंह ने भी यहाँ विकास के काम बहुत अच्छे किए। पंकज ने इनने मिलकर बस स्टैंड बहुत अच्छा बना दिया, नहीं तो बहुत दिक्कत वाला दिक्कत थी पहले, जाम वगैरह लगता था। मैंने बहुत काम तो हुए हैं। खुजनेर में काम की कोई कमी नहीं है। सीसी ये रोड वगैरह क्या नाम से, उधर शमशान का जीर्णोद्धार, मैंने सारे काम हुए। अभी कॉलेज की कमी रह गई है हमारे यहाँ, कॉलेज खुलवाना हमको। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, इनने भी कर दी, उनने भी कर दी। अब वो एक सपना है कि कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि सारंगपुर एरिया के बहुत सारे गाँव, हाँ, सारंगपुर एरिया के बहुत सारे गांव हमारे खुजनेर में लगते हैं। मैंने जितने गांव के लोग यहाँ नहीं आते होंगे अपने राजगढ़ के, उतने सारंगपुर एरिया के ग्रामीण लोग आते। बिल्कुल लगता है ना खुजनेर सेंटर में। और इसीलिए अस्पताल की प्रगति चाहते हैं। अच्छा। हाँ, अस्पताल की प्रगति चाहते हैं। सरकार आपके, विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, अब तो करवा ही दो काका। करवा रहे। मजा आया काका आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो एक ऐसे ही मैं गुफ्तगू करने आ गया था आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये पत्रिका का मामला ही ऐसे ही है, क्या नाम। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया आपने मौका दिया मुझे बोलने का। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम। अरे काका मुझे तो मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजगढ़ वालों तो आजा, तेरा फोटो खींच। अरे तेरा आजा, अरे आजा। आजा। शर्मा गए भैया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना राजगढ़ वालों। बहुत बहुत धन्यवाद।